so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, सोशल मीडिया पे अपना करियर कैसे बनाएं? वाह, क्या उत्तम प्रश्न पूछा है। यही तो बड़ी बात होती है। मेरा एक छोटा से छोटा सूक्ष्म फैन, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानता, जिसमें बिल्कुल बुद्धि भी नहीं, वो भी इतने महान महान प्रश्न कर पाता है। ये सिर्फ मेरी संगति और मेरे व्याख्यानों का फायदा है। तुम जानना चाहते हो कि सोशल मीडिया में करियर कैसे बनेगा? ये इतना आसान नहीं है, कदापि आसान नहीं। निहायत ही कठिन टास्क है। सोशल मीडिया में अगर तुम्हें करियर बनाना है तो इसके लिए तुम्हें 2 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम को पास करना होगा। एक होता है सीट, सोशल मीडिया एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे नीट होता है ना डॉक्टर बनने के लिए, वैसे सीट। तो या तो तुम इसे पास कर लो, 12वीं के बाद ये परीक्षा दे सकते हो। और अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद अपना सोशल मीडिया में करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए होता है सैट, सोशल मीडिया एंट्रेंस टेस्ट। तुम बोलोगे सोशल मीडिया मतलब तो SM होना चाहिए था। इन सब चीज़ों में मत पड़ो फिलहाल, ज़्यादा दिक्कत आती है ये बनाने में। टर्म भी तो बनानी पड़ती है ना, ऐसा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक बार तुमने इसमें से कोई सा भी टेस्ट पास कर लिया तो तुम उसके लिए एलिजिबल हो गए अपना करियर बनाने के लिए। अब तुम मूर्ख लोग मुझसे ये भी जानना चाहोगे, मैं जानता हूँ, कि इसकी तैयारी कैसे करें। भाई टेस्ट तो हो गया, उसका पता चल गया, लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? इसकी तैयारी भी बहुत कठिन है। तुम्हें क्या करना होगा, अलार्म लगा के 3-4 घंटे अपने सोना है और मोबाइल पे कंटिन्यूअस अपने रील देखते रहो। इससे बहुत ज़्यादा तैयारी होगी तुम्हारा, है ना? ऐसा ना हो कहीं तुम 8-9 घंटे सो रहे हो और कोई काम कर रहे हो ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, इंटरनेट हमेशा वाईफाई या फास्ट स्पीड वाला होना चाहिए। 5G हो तो बहुत बढ़िया है। और मोबाइल फ़ोन कोई छोटा मोटा मत लेना, उसका ले लेना जो खाते हैं ना सेब। आगे भी तुम्हें बहुत तैयारी करनी होगी, क्योंकि एक बार तुम्हारा करियर बन गया, मान लो तुम YouTube पे वीडियो वगैरह बनाने लग गए या Instagram पे अपनी रील वील खुद की बनाने लग गए, तो तुम्हें करोड़ों करोड़ों रुपए भी तो आएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि इसकी प्लानिंग रुपए आने के बाद करनी है। तुम्हें पहले ही विचार करना होगा कि जो करोड़ों खरबों रुपए आएंगे उनको रखोगे कहाँ। मैंने देखा है कई मेरे फैंस को क्या दिक्कत आती है, भाई मेरा प्रवचन सुन के वो सोशल मीडिया में आ तो जाते हैं, इस फील्ड में आ तो जाते हैं, एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं अपना, किंतु जैसे ही वो अपना पहला वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, अपनी पहली रील पोस्ट करते हैं, फिर उनको करोड़ों करोड़ों रुपए बरसने लगते हैं। अब होता क्या है, वो सारे पैसे लेके अपने ट्रक में भर के बैंक में जाते हैं। बैंक वाले बोलते हैं सर हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है, हमारा लॉकर तो छोटा है, उसमें तो 10-20-50 करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो दिक्कत तो बहुत आती है ना फिर उसमें। तो इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये पैसा जाएगा कहाँ, रखोगे कहाँ। तुम्हें 15-20 बैंकों से 50 बैंकों से बात करके रखनी होगी। डायरेक्ट उनसे मिलो, जा करके उनके हेड से बोलो कि भैया मैं अपनी रील बनाने वाला हूँ, वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ यूट्यूब पे, तो करोड़ों करोड़ों का रुपया आएगा, तो आपके पास कोई व्यवस्था है कि नहीं है आप लोगों के पास रखने की पैसे, है ना? अगर उनके पास तिजोरियाँ कम पड़ रही हैं तो तुम खुद ला के दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि रिजर्व बैंक वालों से तुम बात कर लोगे ना,
तो वो तुम्हारी व्यवस्था करवा के दे देंगे, क्योंकि देखो ट्रकों में पैसे आते हैं, फिर वही दिक्कत हो जाती है कि बाहर ट्रक खड़े रखे हैं, फिर पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये तैयारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्या है, सोशल मीडिया पे तुम अपना करियर बनाओगे तो तुम खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगोगे। एक तो मेरा फ़ैन था जिसको अपना सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ा वाला करियर बनाना था। मैंने कहा बना लो, ऐसा कुछ नहीं है, जब दुनिया बना रही है तो तुम क्यों नहीं बना सकते। तो वो लड़की मुझे बोलती है कि ऐसा थोबड़ा लेके मैं सोशल मीडिया पे अपना करियर बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। मैंने कहा तुम ऐसी चिंता ना करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कैसा भी थोबड़ा हो, तुम उसको वो थोड़ा सा होता है ना फ़िल्टर विल्टर, वो लगा के कर देना, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ। मतलब उसका थोबड़ा ऐसा था कि मान लो जैसे जो कढ़ाई में पकोड़े बना रहे होते ना, ब्रेड पकोड़े, उस टाइप का। लेकिन जो उसने फ़िल्टर लगा के अपना सोशल मीडिया पे रील बनाई है ना, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि इतने इतने फ़ैन उसके बन रहे हैं। वो मेरे पास आई, बोलती गूगल डैडी। मैंने कहा बोलो, क्या बोलना चाहती हो। तो बोलती है कि मेरे तो इतने इतने फ़ैन बन रहे हैं सोशल मीडिया से, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कहा क्या बताना है, तुम तो इनको भी रिजर्व बैंक में जमा करा दो, और क्या। अब गूगल डैडी का नेचर ही बड़ा जॉली है। तुम भी हंस सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हंसा करो। देखो हंसने से क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, जो दिल होता है ना, दिल की जो ये धमनियां होती है, इसमें जो कचरा फंस जाता है ना, ये फर करके निकल जाता है ना। कहाँ से निकलता है ये सब तुम गूगल करके पता कर लेना। तो ऐसे तुम्हारा करियर बहुत बड़ा टेक ऑफ हो जाएगा। अब तुम्हें एक और दिक्कत आएगी, मैं बताऊं तुम्हें, इसकी भी तैयारी करके रखो। जैसे सोशल मीडिया पे तुम्हारा करियर बन गया ना, तो बाहर जब तुम निकलोगे ना, तो तुमको अपना फेस ढक के निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोग पहचान जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाना चाहेंगे और तुम्हारे ऑटोग्राफ वगैरह लेना चाहेंगे। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम अपने 8-10 जो ये होते हैं ना कमांडो वगैरह टाइप के लोग रख लो, क्योंकि पहले ही रख लो, पहला वीडियो बनाने से पहले ही रख लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरे फ़ैन थे जिनका क्या हुआ कि उन्होंने पहला वीडियो बनाने की सोची थी सिर्फ सपने में, और देखो अगले दिन जब वो सपने से उठे हैं ना, लोग घेर रहे हैं, मतलब दुकान पे जा रहे हैं तो उनको घेर के खड़े हो जा रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत आ गई, मतलब दुकान से अगर मान लो ब्रेड टमाटर लेने गए हैं ना, तो वो भी नहीं ले पा रहे थे। उसमें फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये भी तुम थोड़ा देख लेना। सोशल मीडिया में अगर तुम अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो तुम्हें डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ करके अपने और कोई काम में लगे, नहीं। हर बार तुम्हें मोबाइल उठाते ही हेलो गाइस, मैं ये कर रहा हूँ, मैं हगने गया हूँ, मैं मूतने गया हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, सब बताओ। ऐसा कुछ छुपा मत लेना। अगर छुपा लिया, दिल से तुमने अगर कुछ छुपा लिया, तो तुम फिर इतने फेमस नहीं हो पाओगे, है ना। और तुम्हें पैनी नज़र रखनी पड़ेगी क्या वायरल हो रहा है, कौन सा गाना वायरल हो रहा है, कौन सी रील वायरल हो रही है ना। उस हिसाब से अपना तुमको वीडियो प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कई कई बार तो ऐसा होगा कि तुम्हें करोड़ों करोड़ों लाइक मिल जाएंगी, अरे वो खरबों लाइक मिल जाएंगे, क्योंकि बनाते ही तुम्हारे को तो लाइक व्यूज शेयर सब्सक्राइब सब मिलने लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ना हो कि तुम अपने बहाव में बह जाओ और वो इतने लाइक मिल रहे, इतने फैन बन रहे, तो तुम्हारा दिमाग सटक जाए ना। ऐसा नहीं करना, तुम्हें अपने वीडियो बनाते रहना है। साल भर में कम से कम मुझे लगता है कि तुम्हें एक वीडियो तो बना ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने रोज़ रोज़ वीडियो बना दी तो ऐसा ना हो कि ऑडियंस को चस्का लग जाए तुम्हारा। भाई ऑडियंस को इतना देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों देना है ऑडियंस को। कौन होती है ये ऑडियंस, अरे तुच्छ लोग हैं ये फ़ैन है, फ़ैन की फिक्र नहीं करनी तुमको, आम लोग हैं ये। तुम तो भैया सोशल मीडिया में सेलेक्ट होके आए हो, हैं, सेट पास किया है तुमने, सीट पास किया है तुमने, कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा सोशल मीडिया पे जब तुम अपनी एंट्री मारो, तो एक भी आदमी को जो इर्द गिर्द घूमते हैं ना, उनको ऐसी निगाह से देखो, ये तेरे जैसे मूंग मसूर की दाल कौन पूछता है कि नहीं।
जब तुम उनको इस तुच्छ भाव से देखोगे, भाई तुम तो सेलिब्रिटी हो ना, तभी तुम्हारे मन में वो उद्गम होगा जिस उद्गम की वजह से तुम उच्च कोटि उच्च शिखर पे पहुंचोगे, विराजमान हो जाओगे। जो लोग अपना करियर सोशल मीडिया पे नहीं बनाते हैं, वो जीवन में कुछ भी कर ले, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेस कर ले, लेकिन उनका कोई मोल ही नहीं है। क्या मोल है उन लोगों का? जीवन में क्या हासिल किया उन लोगों ने? कुछ हासिल नहीं किया। तो उस व्यक्ति का ही मोल है जो सोशल मीडिया पे आज है, अपना करियर बना रहा है, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है। अब मैं कई लोग ऐसे देखता हूँ, बोलते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम बिजनेस करेंगे, मतलब ऐसे मम्मानी ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी रील नहीं बना रही। उनका कोई मोल है? बताओ, कोई मोल है उन लोगों का? कौन पूछता है उन लोगों? अपना बिजनेस में लगे हुए हैं। बताओ, मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाते। मैं कहीं सुन रहा था कि जो क्रिकेट खेलता है ना, बहुत जानते नहीं होगे तुम इसको, क्या कहते हैं इसका नाम, धोनी वोनी है कुछ, पता नहीं, ऐसे ही सुना है मैंने। ये मोबाइल तक नहीं रखता। बताओ, कोई जीवन है इसका? कौन जानता है इसको दुनिया में? कोई नहीं जानता है। तो आज सोशल मीडिया पे करियर बनाना उतना ही आवश्यक है जितना व्यक्ति के लिए सांस लेना जीवन के लिए है, कि नहीं? तो इस बात को तुम्हें सूक्ष्मता से समझना होगा और सीरियसली लेना होगा इसको। कई लोग सीरियस नहीं लेते, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियस लो। आज इस मुद्दे पे जो चर्चा मैंने तुम्हें दी है, इसके बारे में तुम्हें बताया है, आज तुम्हारा जीवन कृतज्ञ हो गया। मैं जानता हूँ आज के बाद सब अपना अपना चैनल खोलेंगे और सब अपने अपने करोड़ों रुपए कमा करके यूएस की फंडिंग करेंगे। बल्कि मैं कहता हूँ भाई उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे बैंकों में जगह नहीं है तो ट्रक भर के, जहाज़ों में भर के नोट उनको भेज दो। हमें ऐसा कोई लालच नहीं है। हमारा देश सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाना है। पैसे आते हैं, उनका कोई लेने देना नहीं है हमको। हम पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करते, है ना? अरे पैसा कमाने के लिए वो तुच्छ प्राणी काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और कोई फालतू की बातें करते हैं। सोशल मीडिया पे काम करने वाला तो सिर्फ अपने आप के लिए, प्रसिद्धि के लिए काम करता है। किसकी प्रसिद्धि? खुद की प्रसिद्धि नहीं, लोगों की प्रसिद्धि के लिए काम करता है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा कि लोगों की कैसे प्रसिद्धि हो गई? अब इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये तुम्हारे को अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सोचना होगा और ये तुम्हारा होमवर्क है। अगली व्याख्यान में तुम इसे करके लाना। समझ गए कि नहीं समझ गए? थोड़ा खुद भी करो, सब कुछ मुझसे ही करवाओगे क्या? सुंडालू देश में एक डोनाल्ड रहा करता था, बहुत प्रसिद्ध था। सुंडालू देश के लोग तो उसे जानते ही थे। उसके अलावा इर्द गिर्द के जो फंडाडू, टिंजे, मुंडे, अलगोरे, मोहसिनी, हांजी, फौंडी, आगुली, फंगड़ी, इन सब जगहों के लोग भी उसे जानते थे। इन सब देशों के नाम तुमने सुने नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो अज्ञानी हो, तुम क्या जानो। तो सब लोग उसे जानते थे। जहां जाओ डोनाल्ड वाह, हर कोई फटा जा रहा है। लड़कियां उसके पीछे पड़ी जा रही है कि डोनाल्ड वाह से हमारा विवाह करवा दो, हमारा विवाह करवा दो। लेकिन डोनाल्ड वाह कोई इनसे लेना देना ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि सोशल मीडिया वाले उसे घर आए। बोले, डोनाल्ड वाह, क्या आप हमारे सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बनाकर एक डाल दोगे क्या? गरीबी में चल रहे थे ये यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले। डोनाल्ड ने कहा, ना, तुम मेरी प्रसिद्धि का फायदा उठाना चाहते हो, गलत फायदा उठाना चाहते हो। अगर मैंने अपना वीडियो बना के तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो तुम तो सुपर हिट हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे को जानने लगेगी, तो मुझे क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा, डोनाल्ड वाह साहब, हम आपका क्या फायदा करा सकते हैं? बोला, बात तो सही है। उसके चरणों में पड़ गए। डोनाल्ड ने कहा, मैं सोच के बताता हूँ, 150-200 साल वेट करो, अब मरता क्या ना करता।
ये सर 1875 की बात है। ये लोग वेट करते रहे। अभी ये जो सन 2000 के बाद इनका जो थोड़ा हुआ, जो लॉन्च हुआ, तुमने देखा होगा यूट्यूब इंस्टाग्राम का उदय हुआ, तब डोनाल्डवा ने राजी किया कि चलो एक वीडियो छोटा सा बना के दे देंगे। उस दिन इसको जुकाम लग रही थी, तो डोनाल्डवा ने कहा कि जिस दिन मैं नाक छिनकूंगा ये वीडियो बना लेना, और ये वीडियो बनाकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस दिन 150 साल बाद डोनाल्डवा ने अपनी नाक छिनकी, इन्होंने वीडियो बनाया और इनका उद्धार हो गया। आज देखो सब जगह यूट्यूब इंस्टाग्राम ही छाए हुए हैं। लेकिन अब उस समय जाओ जब 150 साल पहले डोनाल्डवा ने मना कर दिया था। डोनाल्डवा तो प्रसिद्ध था। एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, वहां पर दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। डोनाल्डवा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके चरणों में पड़ गई डोनाल्डवा के कि डोनाल्डवा कृपया मुझसे विवाह कर लो। हालांकि डोनाल्डवा देखने में बहुत ही गंदा था, मोटा था और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था, गंदा देखने को मन ना करे, स्त्रियों का देखने को मन ना करे, लेकिन स्त्रियां फिर भी मरी जा रही हैं। प्रसिद्धि देखो क्या चीज होती है। लोग फोटो खिंचाना चाह रहे हैं, ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं, जबकि उस समय तक तो कैमरा नहीं था, फिर भी लोग फोटो खिंचाना चाह रहे। देखो प्रसिद्धि क्या चीज होती। लेकिन डोनाल्डवा ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। उसी दिन उस सुंदरी ने ठान लिया कि चाहे कितने भी वर्ष लग जाएं, मैं डोनाल्डवा को पाके रहूंगी। उस दिन से वो एक टांग पे खड़ी होकर डोनाल्डवा डोनाल्डवा करने लगी। इधर उधर घूमती, डोनाल्डवा का नाम लेती, बस सोते जागते उठते बैठते डोनाल्डवा डोनाल्डवा डोनाल्डवा। समय बीतने लगा और 1500 साल बीत गए। वो लड़की तो 75-80 साल में मर गई, लेकिन डोनाल्डवा नहीं मरा। फाइनली 1500 साल बाद डोनाल्डवा ने सोचा कि अब विवाह कर लिया जाए। लेकिन अब तो वो खुद इतना बूढ़ा हो चला था, उसकी प्रसिद्धि धूमिल हो चुकी थी, क्योंकि 150 साल पहले यूट्यूब इंस्टाग्राम पे लोग ने वीडियो बनानी शुरू कर दी और वो प्रसिद्ध होने लगे। तो डोनाल्डवा को कौन पूछता। तो जब समय था तब डोनाल्डवा ने लोगों को नहीं पूछा, और जब समय निकल गया तो उसे कौन पूछता। यही है जीवन चक्र। मिल गया ना यार।